जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं संजीव केंथला और आप देख रहे हैं हिम एजुकेयर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो आपने लेकर आया हूं पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए थे, पार्ट 1 था और पार्ट 2 में आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पादप, मछलियाँ, प्राणी या मेंढक। तो सही आंसर इसका आपके मछलियाँ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका 23.54%, 21.23%, 33% और 22.16% जो आपके इसमें ऑप्शन दिए है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 33% पर अभी जो है वन उपलब्ध है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? जहां पर कार्बन नहीं है तो एकमात्र देश है वो है आपका स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और कनाडा। आपका जो स्वीडन है एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहां पर आपके कार्बन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? GSLV शब्द का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, GSLV। इसका जो आपका सही आंसर है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला है आपका, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? जो आपका टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल है वो आप जब अपना चैनल बदलते हैं तो उसमें कौन सी जो आपकी तरंगे है काम करती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अवरक्त, एक्स किरणें, गामा किरणें या दृश्य किरणें। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें जो है उसमें होती है। नेक्स्ट है आपका, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो इसका 4 ऑप्शन है आपके, जल संरक्षण, ग्रीन इंडिया प्लान, सतत विकास, सौर ऊर्जा उत्पादन में इसका जो है सही आंसर है सर्वाधिक बल जो है भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है? निमग्न पादप, शीट, शाक। इसमें जो क्रम दिया गया है प्लावी पादप और झाड़ी। इसका जो सही आंसर है आपको मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीढ़, शाक या झाड़ी के बाद वृक्ष आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, एक परितंत्र में क्या होता है? एक परितंत्र में जो है क्या होता है? तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्रभावित उत्पादों से जो उपभोक्ताओं से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 34 में है आपका, इकोसिस्टम में अजीवित घटक में क्या होता है? इकोसिस्टम जो आपका है इसमें ऊर्जा का प्रवाह, पदार्थ का चक्रण, उपभोक्ता या फिर आपके ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। तो इसका जो सही आंसर है आपका ये आपके पदार्थों का चक्रण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चूने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या कहलाती है? सकल उत्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सकल उत्पादन कहलाता है। प्रश्न नंबर 36 है, इकोसिस्टम में अपघटन के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? इकोसिस्टम में अपघटन के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्मदर्शी को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से जो है दोनों में से बड़े जीवों को। तो इसका सबसे सही आंसर होगा आपका उपयुक्त दोनों को, यानी कि जीवाणु और कवक को और केवल सूक्ष्म जीवों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भोजन श्रृंखला में है गिरी पत्तियाँ, जीवाणु, कीट, लावी, पक्षी, ये नहीं। फिर आपके नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फाइटोप्लैंक्टन, जूटैक्टन और मछली। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? तो ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम, ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका सही है, ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम में इसमें जो है लागू होता है।
नेक्स्ट है आपका नेपेथिस। नेपेथिस क्या होते हैं? नेपेथिस प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये आपके नेपेथिक्स कहलाते हैं। अगला है एक बांस का पौधा जो एक घने वृक्ष में उगता है तो उसका जो है ट्रैफिक स्तर क्या होता है? उसका जो ट्रैफिक स्तर क्या होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वो इंसेक्ट पौधे को खाता है तो मोर को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, अंतिम अपघटक, भोजन पिरामिड का शीर्ष। भोजन पिरामिड का जो शीर्ष होगा वो आपका मोर कहा जाएगा। ये जो भोजन श्रृंखला है इसका जो पिरामिड का शीर्ष होगा वो मोर होगा। प्रश्न नंबर 42 किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का सही अनुक्रमांक क्या होता है? तो इसका जो सी है आपका पिस्टिया, वोल्वाक्स, सर्पस हाइड्रिला और बलूत लेटाना। नेक्स्ट है आपका 43 विश्व के देशों के लिए जो है सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का जो आपका श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है आपके पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यामंगल वाहक आरक्षित क्षेत्र जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन 4 ऑप्शन है आपके पास। खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिकरण 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम एक्ट जो आपका 1999, पर्यावरण अधिनियम 1986 या वन जीव अधिनियम 1972। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अधिनियम 1986 होगा। अगला है परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एक दूसरे से अनयोक्ति क्रिया बनाने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वो भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है, जीवों का समुदाय और एक साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और लास्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है जीवों का समुदाय और एक ही जो आपके साथ में वे पर्यावरण जिसमें उसके रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन है भारत में कहाँ मैंग्रोव वन जो आपके पदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ये तीनों एक साथ है आपके कौन से? मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन। यानी कि मैंग्रोव वन, सदापर्णी यानी कि सदाहरित जो वन होते हैं और फिर आपके पतझड़ वन होते हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। उत्तर तटीय बांध आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, दक्षिण सौराष्ट्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही आंसर है आपका जो तीनों का जो आपका समूह है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं। अगला है कौन सा एक प्राणी समूह जो है संकटपन जातियों में संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा जो आपको मैंने बताया है। इसका ये है आपके संकटग्रस्त जातियों में जो आते हैं ये आपके महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा इसमें आते हैं। ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 49 है कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतल प्रौद्योगिकी सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर जंतुओं की जननी है फ्लोनिंग। अगला है आपका ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्देशित करता है? ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को जो है आपका निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन और अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी में लाऊंगा आपका
जो आपके इसके आगे के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो जितनी ज़्यादा आपके लाइक आते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे डायरेक्ट आपको आती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।